छत्तीसगढ़ में आया हूँ और स्पेशली ये जो मौका है कि एक अंतरिक्ष केंद्र जो हम इनॉग्रेट करने वाले हैं, तो इस बात को लेके मैं बहुत उत्साहित हूँ और बहुत खुश भी हूँ कि इस तरह की पहल हो रही है और ये मुहिम एक क्रिएट की जा रही है कि जिसमें बच्चों को साइंस के लिए एक्साइट किया जा रहा है। उनको ये दिखाया जा रहा है कि कैसे ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको अगर आप बढ़ के पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो ये उनके लिए तो बेनिफिशियल होगा ही, बट अंततः देश के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा। जो मध्य भारत क्षेत्र है वो स्पेस से काफ़ी दूर है, मतलब इस तरह का एजुकेशन यहाँ पर उस तरह का प्रमोशन नहीं मिलता है। क्या लगता है इसकी आवश्यकता कितनी जरूरी है? मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि ये जानकारी बच्चों तक पहुंचाई जाए कि भारत कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है और उनके पास आगे आने वाले समय में किस तरह के ऑप्शंस हैं। होता क्या है कि जब जानकारी नहीं होती है तो हम लोग सीमित हो जाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, किस तरह के करियर बच्चे चूज़ कर सकते हैं कि अब क्या पढ़ाई करेंगे, किस तरह की फील्ड्स में जाएं। तो इस तरह की जानकारी देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। मिशन गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और इवेंचुअली चंद्रमा पे जाने की बात कर रहे हैं। तो इस बात की जानकारी बच्चों को भारत के हर क्षेत्र में होनी चाहिए। मध्य क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, हर क्षेत्र में बच्चों को पता होना चाहिए कि ये उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल है फ्यूचर में, या ये फील्ड्स को चूज़ करने की ऑप्शंस भी हैं और पॉसिबिलिटी भी है कि वो इनको एक करियर बना सकते हैं। सर, इस बार जो यूनियन बजट का एलोकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के लिए वो पिछली बार से 2.16% ज़्यादा है, उसको कैसे देखते हैं सर? अब मेरा जितना अनुभव रहा है, जब से मैं स्पेस के क्षेत्र से जुड़ा हूँ इसरो के साथ में, मुझे लगता है कि हमारे देश की लीडरशिप से लेकर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उसमें काम कर रही हैं, एक बहुत बड़ा पुश है कि वो चाहते हैं कि ये जो स्पेस मिशंस हैं जो हम प्लान कर रहे हैं ये सक्सेसफुल हों और भारत स्पेस के क्षेत्र में आगे बढ़े। और वो हमको देखने को भी मिलता है, जैसा आपने बताया, ये एक उदाहरण है कि किस तरह से कि इसको सपोर्ट किया जा रहा है। तो इस तरह का पुश जब लीडरशिप से होता है तो फिर जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है कि बस हमें इसको इनेबल करना है और इनको सक्सेसफुल बनाना है। सर, रिसेंट पास्ट में बहुत सारे मिशन सक्सेसफुल रहे, तो ग्लोबली कैसे देखते हैं सर इंडिया का डोमिनेंस स्पेस सेक्टर में? अगेन, मेरे अनुभव में जब मैं पिछले साल ट्रेनिंग के दौरान पूरी दुनिया में हमारी ट्रेनिंग हुई, अलग अलग जगह पे हम गए, यूएस, यूरोप, जापान में भी हम गए, बट मुझे लगता है कि भारत की जो छवि है, ग्लोबल फुटप्रिंट जो एरेना में बोलेंगे, एक बहुत ही रिस्पेक्ट की नज़र से लोग देखते हैं और बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं। बल्कि मैं कहूँगा कि जितनी उम्मीद हम लगाते हैं मिशन गगनयान को लेके सक्सेसफुल बनाने की जो आशा है हमारी, उतनी ही आशा लोगों को भी है दुनिया में कि वो भी चाहते हैं देखना कि हम सक्सेसफुल हो, भारत सक्सेसफुल हो इन मिशंस को लेके। तो एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है क्योंकि हमने बहुत कॉम्प्लेक्स और मिशंस जो हैं वो एकम्प्लिश किए हैं पास्ट में। तो लोग जानते हैं कि हमारी कैपेबिलिटी है और जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, जो हमने पॉलिसी निर्धारित की है अपने लिए स्पेस की, वो भी बहुत एम्बिशियस है। तो दोनों ही तरह से लोग पूरी दुनिया में भारत को एक बहुत उभरता हुआ देश मानते हैं इस स्पेस के क्षेत्र में। सर, अभी आने वाले समय में कुछ मिशन शेड्यूल हैं सर 2026 के आसपास, जो अनक्रू मिशन है, बिना किसी क्रू के भेजेंगे, वो क्या है? देखिए, ह्यूमन स्पेस मिशंस का चैलेंज ये होता है कि आप कभी किसी भी इंसान को उस कैप्सूल में अंतरिक्ष में भेजने से पहले श्योर होना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं कि आपका जो सिस्टम है वो ठीक से काम करता है, हर चीज़, जो सारे नए सिस्टम आपने बनाए हैं वो चलते हैं। और जो मेजर डिफरेंस होता है एक सैटेलाइट मिशन में और एक ह्यूमन स्पेस मिशन में, कि सैटेलाइट मिशन में आपको वातावरण क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सैटेलाइट लॉन्च कर दी और सैटेलाइट अपने आप काम करेगी। लेकिन जब आप उसमें एक इंसान को भेजते हैं तो आपको जो पृथ्वी पे जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स हैं, जो ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, आपको ये सब मेंटेन करना पड़ता है। तो ये सारे सिस्टम नए हैं जो हम बना रहे हैं, तो इनको प्रूव करने की ज़रूरत है, इनको टेस्ट करने की ज़रूरत है। तो जो शुरुआती मिशंस होते हैं उनमें ये सारे सिस्टम्स जो हैं वो हम टेस्ट करते हैं और जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है उसके बाद हम एक्चुअल ह्यूमंस को इन मिशंस पे भेजते हैं। अंतिम सवाल इसके बाद में हम स्कूल में भी स्कूल में गगनयान के लिए जब आपका सिलेक्शन हो रहा था सर, हजारों ऐसे और भी अंतरिक्ष यात्री थे जिनमें से आपको चुना गया। ऐसे कई स्कूल के बच्चों से आप मुलाकात करेंगे, तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जिनका सिलेक्शन कई बार नहीं हो पाता या जिनके सिलेक्शन के लिए रोकते पड़ जाते हैं? देखिए, मेरा मैसेज यही है, कोई एक रास्ता सक्सेस का नहीं होता। मेरे अनुभव में मुझे लगता है कि केवल एक ही चीज़ है, बच्चों से यही कहूँगा कि शायद आज आप असफल हुए हैं, पर अगर आप मेहनत नहीं छोड़ेंगे और आप अपने जो डिसीजन आपने लिया है सक्सेस होने का, अगर वो नहीं आप छोड़ेंगे तो
सक्सेस ज़रूर आएगी आपके पास। किस फॉर्म में आएगी, कैसे आएगी, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक ही चीज़ है कि यू डोंट हैव टू गिव अप। आपको कोशिश नहीं छोड़नी है, आपको लगे रहना है। अगर आप लगे रहेंगे तो सक्सेस ज़रूर आएगी। थैंक यू सो मच सर। तो आप सुन रहे थे सुधांशु शुक्ला हैं जो छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं और बेहद बड़ा ये प्रोजेक्ट है जो छत्तीसगढ़ में अब लॉन्च होने जा रहा है। वाकई में ये छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी इसे कहा जा सकता है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में अब छत्तीसगढ़ जो है वो कदम रखने जा रहा है। प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी इसका नाम रखा गया है और इसी के सिलसिले में इसी का शुभारंभ करने के लिए सुधांशु शुक्ला जो है वो पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ और उन्होंने कई सारी बातें रखी किस तरीके से छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर होगा, छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए बेहतर होगा और होप नहीं हारनी चाहिए। कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा सिलेक्शन जो होता है वो बेहद टफ होता है, तो इस बार नहीं तो अगली बार।